नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी मास्टर कैडर के ऊपर काफ़ी पेपर्स डाले हुए हैं, तो आज एक बार फिर से हम एक और पेपर हल करेंगे। आप इस पेपर को ध्यान से देखिए और समझिए, ताकि आप जितने भी मास्टर कैडर पेपर हैं उनको हल करने में आपको जो है मदद मिल सके। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें बार बार पूछे जाते हैं और आप इनको ध्यान से पढ़िए और रट लीजिए, ताकि आप अपना जो परीक्षा है वो पूरी सफलता के साथ पास कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है, पद्मावत की रचना किस शासनकाल में हुई? तो जो इसका आंसर है सी, शेरशाह सूरी काल में। उसके बाद है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, किसकी पंक्ति है? तो जो इसका आंसर है अमीर खुसरो। आगे है, कयामास वध प्रसंग किस रचना में है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, पृथ्वीराज रासो। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? इसका बी उत्तर है धीरेन्द्र वर्मा ने। आगे है, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। इसका जो उत्तर है वो है शिव सिंह सरोज। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वह है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बीजबन काल। अगला है, आदि सरलीकरण के रूप में मैं उत्तर आधुनिक को महाख्यान के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करता हूँ, किसका कथन है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी। अगला जो प्रश्न है वो है, तुलसीदास खंडकाव्य के रचयिता हैं? तो जो इसका उत्तर है वो है ए, निराला। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है वह है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में कौन सी कालावधि तक का चित्रण किया है? तो जो इसका उत्तर है वो है सी। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है वो है, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्रबंधु विनोद से ही लिया है, किसका कथन है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है रामचंद्र शुक्ल। आगे है, पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए। अगला है, ढूढ़ानी किसे कहते हैं? जयपुरी। अगला है, खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी। देवनागरी का मानवीयकरण कब और किसने किया? तो इसका जो उत्तर है वो है बी। भक्ति आंदोलन ना तो तृतीयुगीन पराजित हिंदू जाति की निराशा से उद्वेलित है और ना ही इस्लाम की प्रक्रिया से है, किसकी पंक्ति है या उक्ति है? इसका जो उत्तर है वो है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी। आगे है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं? इसका उत्तर बी है गोकुलदास। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं? डी उत्तर है मिश्रबंधु। आगे है, शिव सिंह सेगर और ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो बी है, साहित्य संदर्भ वृत्त में। आगे है, पृथ्वीराज रासो को किसने सर्वप्रथम विवादास्पद घोषित किया था? सी उत्तर है इसका डॉक्टर बुलर। आगे है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य किसने माना और इससे अध्यायों का क्या नाम है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए, आचार्य शुक्ल और समय। निम्न में से कौन अर्थ परिवर्तन की दिशा नहीं है? इसका जो उत्तर है वो है डी, अर्थ नियोजन। भारतीय सूफी मुख्यतः किस संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी। आगे है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी काव्य पंक्ति है? इसका उत्तर है सी, रैदास की। आगे है, जैसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही रहे, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुँचे हैं, किसकी युक्ति है? तो ये है
सी उत्तर है इसका, आचार्य शुक्ल की। आगे है चंद्रयान को दूसरे किस नाम से स्वीकार किया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, लोर कथा। चंद हसीनों ने खतूत किसकी रचना है? सही उत्तर जो है ए है, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। निम्न में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक नहीं है? तो जिसका सही आंसर है वो है सी, सन्यासी। आगे है खंजर नयन किस प्रकार का उपन्यास है? बी उत्तर है, जीवनी पर। अंधायुग की विदा है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है काव्य नाटक। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सैद्धांतिक आलोचना संबंधी ग्रंथ है, तो जो इसका सही उत्तर है वो है रस मीमांसा। आगे है हिंदी रेखा चित्र का जनक किसे माना गया है? तो इसका डी आंसर है, पद्म सिंह शर्मा। हिंदी में रिपोर्टर्स के प्रथम हस्ताक्षर कौन माने जाते हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है शिवदान सिंह चौहान। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति स्थायी भाव को जागृत करती है उन्हें कहते हैं? तो इस जो है विभाव। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। भरतमुनि कृत्य नाट्यशास्त्र में निम्नलिखित में से किस अलंकार का उल्लेख नहीं मिलता? तो पहला ही है श्लेष अलंकार का। आगे है जहाँ एक शब्द अनेक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो डी आंसर है इसका, यमक। इसमें है अगर जो वर्ण है बार बार एक ही आए तो अनुप्रास होता है। उसके बाद है अगर बार बार जो शब्द है आ रहा है और उसके अलग अलग से अर्थ हैं तो यमक। और अगर एक ही अर्थ के एक ही वर्ण के या शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं तो वो होता है श्लेष अलंकार। इसके ऊपर मैंने जो है वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उसको ध्यान से जाकर उसको देख सकते हैं और वहाँ से सारे के सारे जो अलंकार हैं उनको समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता आचार्य हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, केशवदास। अगला है साधारणीकरण का सिद्धांत किसकी देन है? तो जो इसका उत्तर है पहला ही है, भट्टनायक। अनुकरण सिद्धांत के प्रेरणा हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, अरस्तु। साहित्यिक ज्ञान राशि का संचित कोश है किसकी युक्ति है? ये दूसरा आंसर है इसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है रसूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुकरण क्या है? हाँ जी, जो इसका सही उत्तर है वो है सी। आगे अनुवाद करते समय जिस भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं? तो जो उसे है लक्ष्य भाषा। विद्वानों के अनुसार अनुवाद करते समय निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? अनुवाद में शब्द के लिए शब्द सिद्धांत का विरोध निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया? बी आंसर है इसका, मार्टिन लूथर। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ? सी आंसर है, अपभ्रंश से। आगे है ऊष्म वर्ण कौन से हैं? हाँ जी, पहला ही है, जो गर्मी महसूस करें घर्षण से। भाषा मुंशी के नाम से विख्यात है? लल्लू लाल। आगे है विभाषा कहते हैं? तीसरा आंसर है इसका, बोली को। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अवधि का नहीं है? हाँ जी, डी आंसर, ना के स्थान पर ण का प्रयोग। अवधि का प्राय है कौशली। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा? राहुल सकृतियानंद ने। आगे है ओली, भोरी, बादल, बादर काला, कारो सावला, सावरो आदि निम्नलिखित में से किस लक्षण है? हाँ जी, इसे ब्रज के, ब्रज भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे निम्नलिखित में से किसने ण स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था? हाँ जी, जो इसका सही उत्तर है वो है श्याम सुंदर दास। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है? बी आंसर है इसका, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। आगे संयुक्त प्रांत के राजभाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के बराबर अधिकार कब मिला? तो ये है 1901 में।
राज्यभाषा के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति गठित की गई है? तो ये है प्रधानमंत्री। आगे हाँ जी, अगला प्रश्न है, राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और इसके प्रचार प्रसार के उद्देश्य से एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है, उसका नाम है राजभाषा भारती। निम्नलिखित में से अमानक प्रयोग कौन सा है? तो हाँ जी, इसका जो उत्तर है वो है, ये सारे के सारे ही जो हैं ये भी गलत है, ये भी मानक भाषा नहीं है, शुद्ध नहीं माना जाता। तो इसका जो उत्तर है वो है उपयोग सभी। मिश्र बंधु विनोद में सम्मिलित कवियों की संख्या कितनी है? तो ये है लगभग 5000। अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? तो ये है घनानंद। आ गया संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? हाँ जी, जो इसका सही उत्तर है वो है मुक्तिबोध। आगे है मुंशी प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास चौगानी हस्ती का अनुवाद उन्होंने किस नाम से किया? रंगभूमि। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान आलोचक हैं? तो ये है बी आई.ए. रिचर्ड्स। अगला है कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी। निम्न में से कौन अस्तित्ववादी नहीं है? इसका उत्तर जो है वो है सी। किस आचार्य का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है? तो जो इसका है पहला ही उत्तर है। विशिष्टापद रचना रीति किसका कथन है? वामन। आगे है सुरसागर की रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर कितने स्कंदों में हुई है? हाँ जी, जो इसका सही उत्तर है वो है बी 12। सूरदास की रामकथा प्रभावित है वाल्मीकि रामायण से। आ गया साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, ये किसका कथन है? डी उत्तर है इसका आचार्य शुक्ल। आ गया विज्ञान गीता किसकी कृति है? जो इसका सही है केशव। लोग हैं लागी कवित बनावत मोही तो मोरे कवित बनावत पंक्ति है घनानंद। आगे है साकेत शीर्षक महाकाव्य का अर्थ है अयोध्या। अगला प्रश्न जो है वो है हिंदी साहित्य में हलावाद का आगमन किसके प्रभाव से माना गया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है फारसी साहित्य से। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये मास्टर कैडर का जो पेपर है उसके आधे प्रश्नों के उत्तर मैंने इस पार्ट 1 में दिए हैं। तो जो बाकी के हैं वो इसकी अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं इसके बाकी के आंसर दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इससे पूर्णतः ज्ञान लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और तब तक के लिए नमस्कार।